इमोशंस हैं, द स्टार्ट ऑफ द इमोशन, द एंड ऑफ द इमोशन, उस पर कैमरा रुका हुआ है, विच आई लाइक्ड। जब मैंने देखना शुरू किया मुझे लगा आई एम वॉचिंग एन आर्ट फिल्म। और मेकअप्स अमेजिंग, जो मतलब है ही नहीं लगता नो कुछ। मेकअप लुक से नो तो मेकअप, बिल्कुल है। तो वो जिस तरह वो जो उसकी डलनेस है उसके चेहरे की, वो जो सैडनेस है उसके चेहरे पे मिक्स्ड है, इतनी इंट्रीगिंग है वो लड़की, इतनी इंट्रीगिंग है कि यू वांट टू नो मोर हाउ व्हाट इज शी थिंकिंग। शी इज कॉन्स्टेंटली बिटवीन टू इमोशंस ऑफ सपोर्टिंग हिम, लविंग हिम एंड डिस्टेंसिंग हरसेल्फ फ्रॉम हिम समहाउ। वो डिस्टेंस भी करती है, फिर करीब भी आना है उसको। जेलसी बड़ी क्यूट सी थी उसकी, बड़ी तुम क्यूट। क्यों आए थे इस रेस्टोरेंट में? तो यहाँ क्यों आए थे, उसको भी लाए होंगे, ये भी वो भी। गाना भी गाया होगा। सच अ क्यूट स्माइल, वो थ्रू आउट कंफ्यूज है और वो उसके चेहरे पे एक कांस्टेंट स्माइल रही है जो ऐसे ही रही है। ये जो खातून थी, ये जो अचानक आई और आके पहले उन्होंने तो बहुत तारीफें मतलब की कि तुमसे वो फलानी पता नहीं कौन मिलना चाह रही थी, तो ये हुआ था तो वो हुआ था। एंड सडनली जाते जाते उन्होंने विद इन 30 सेकेंड उसकी बैंड भी बजा दी। तो वो भी मेरे समझ में नहीं आया था कि अच्छा ये आई हैं, इन्होंने पहले अच्छी बातें की, फिर दोस्त है कि दुश्मन है? दोस्त है दुश्मन है, और क्यों ये बातें करके चली गई। अच्छा, अब सादिया ने जो बात बताई है कि वो उसका कोई कनेक्शन, क्योंकि मैं पूरा नहीं फॉलो कर पा रहा हूँ, तो मेरे समझ नहीं आया कि ये कैरेक्टर क्यों आया था। और फिर वो उसकी फ्रेंड होती है, वो पहले भी शुरू के एपिसोड में दिखाया कि वो इसके साथ college शॉपिंग friend है वगैरह, ये। कॉलेज फ्रेंड है, शॉपिंग वगैरह पे जाती रहती थी उस शहर में। हाँ, उस शहर में। अब इस तो शहर अब में- इस शहर में कैसे, वही तो हमने शर्त लगाई है मैंने और तो सादिया जी हमने ने कि आगे सादिया जाके सही क्या कह होगा। रही है, कोई तस्वीर खींच लेता, कोई पहुंच नहीं होती, चले वो बात। पता चलेगा, वो तो आगे पता चलेगा। तो चले, वो तो एक बात हो गई। बाकी बहुत स्वीट सीन्स लिखे हुए। वो जो मिठाई आके उसने खिलाई है उसको, पहले कोशिश की है और उसने हाथ उठाए हैं, क्या है, वरना वो हो भी सकता था कि खा लेती या कुछ भी। उसने अपने हाथ से खिलाई है और उसने जिस तरह पूछा है। मुझे वो लड़की की एक्टिंग, बिलाल को हम देख चुके हैं, मतलब मैं देख चुका हूँ 2-3 ड्रामों में, तो बिलाल की डायमेंशन एक ही है फिलहाल। ही इज नॉट इंट्रीगिंग, द गर्ल इज वेरी इंट्रीगिंग फॉर मी। मतलब ऐसे डायरेक्टर जब मैं उसको देख रहा था, मैंने कहा इस लड़की में कमाल ही है, ना इसने कोई गेटअप किया हुआ है, ना इसने कोई खामखा के एक्सप्रेशंस देती है, बड़ा कोई स्मिता पाटिल टाइप इसका एक। हमने लास्ट वाले एपिसोड में एक्चुअली ये कहा समीता पाटिल ने तब्बों का तस्करा किया था, क्योंकि लास्ट एपिसोड में जो रोई है ना, वो रोई है। ओफ कमाल कुछ रोई थी कि हमने ऐसा रोता नहीं देखा था किसी आपने काबुली पुलाव में देखा था सबीना को? मैंने काबली नहीं, मैं नहीं देख सका। आप देखें। आप प्लीज देखें। उसमें अफगानी बनी है, इसमें पंजाबन। को। उसमें उसे पठान है, इसमें dialect भी पंजाब। इस्तेमाल ओफ किया। कमाल। तो बहुत, मुझे लगता है बहुत ही रिफाइंड एक्टर है ये लड़की। और दूसरा ये कि वो जो ट्रांजिशनल्स थे, बिल्कुल जिस तरह उन्होंने भी बताया अतीका जी ने, कोई ज़्यादा इंटरकट्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक मास्टर शॉट में उन्होंने उसको बिस्तर से उठाया है, नीचे वाले बिस्तर तक लेकर आए हैं, और फिर बहुत प्यारा लगा मुझे। और मुझे लाइटिंग पे इसलिए खुशी है, खामखा की पोलियाँ नहीं ठोकी हुई, नीचे से पोली, वहाँ से पोली, यहाँ से पोली, जैसे वो डार्क एक जोन में रखा हुआ है उस ड्रामे को। वो ऑडियंस को बता दें, पोली जो होती है रिफ्लेक्टर्स होते हैं हमारे पोली ड्रामे जो होती इंडस्ट्री है, में पोली कहते हैं रिफ्लेक्टर्स उसको। होते हैं, जो कि नीचे का जो सारा पोर्शन आपका होता है उसको ज़रा ब्राइटन अप करते हैं। मैं बड़ी गौर से देख रहा था कि उसकी कोशिश ही नहीं की गई कि कहीं खड़े नहीं, करके ना तो ये उसे एक्चुअली bright- इन्होंने Beauty थ्रू आउट shots नहीं मूड ही है। रखा है Mood, फ्रॉम हाँ, डे मोदी वन। रखा है। तो तो इमोजी दिखा दें। इमोजी भाई, इमोजी में ये दोनों एक साथ तीन थम्स अप। राज एक जादूगर का नाम है, हाँ, और आज से नहीं, मैं तो मेरे ख्याल में जब मेरा कैरियर स्टार्ट भी नहीं हुआ था तब मैंने, जफर भाई हमारे घर में बहुत अच्छा, राइटिंग में सिर्फ जादूगर ही हैं या जिन्नात, भूत, चुड़ैलें और ऐसी मखलूकात भी हैं? नहीं है स्क्रिप्ट ना, देख के तो जहाँ लगता देखें आप कितना अच्छा स्क्रिप्ट किया है। स्क्रिप्ट देख के तो लगता है कि जादूगरों के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। तो जफर बराज से हमारा फैमिली एक रिलेशन है तब से, और मैं जब से उनके साथ बैठो बात करो, उस आदमी की डेप्थ जो है ना, आप इंस्पायर होते हैं जफर मेराज से। इट्स नॉट जस्ट अ राइटर, ही इज एन इंस्टीट्यूशन हिमसेल्फ, इज सो डीप, एंड आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स दैट कम्स फ्रॉम क्वेटा साइड, बलोचिस्तान। सो ऑर्गेनिक, सो ओरिजिनल। तो इसमें ही रिफ्लेक्टेड जफर मेराज एज ऑलवेज। और मुझे लगता है कि सादिया ने बड़ी अच्छी बात कि विद टाइम, मतलब मैं 27 साल पहले की आपको बात बता रहा हूँ कि मैंने उनका ड्रामा किया था 27 साल पहले। मम एक ड्रामा था जो मम था, याद है, क्वेटा में हुआ था, और मैंने उस वक्त किया था। तो मैं उस वक्त उनकी, मतलब मैं भी बड़ा जूनियर सा था, बट मैं उस वक्त भी डेप्थ सुनता था, पढ़ता था, मुझे लगता था यार जुमले होते हैं इनके। एंड 27 years later ही इज रूलिंग दिस मार्केट विद जनरेशन चेंज हो गई है। बिल्कुल, जो बच्चे थे वो बड़े हो गए, जो जवान थे वो बूढ़े हो गए, बट जफर मेराज कैन बी अ रिलेटेबल राइटर
that is, you know, what I call, you know, basically the evolution of a person. तो ज़फ़र मेराज, आप सलामत रहें, अल्लाह ताला आपको इसी तरह इस इंडस्ट्री को हज़ारों अच्छे इस तरह स्क्रिप्ट्स देते रहें और अच्छे डायरेक्टर्स आपको इसी तरह जो है वो पोर्ट्रे करते रहें, हमारी दुआ है। सर वही वाली बात सादिया की, 10 से ऊपर नंबर होते तो मैं आपको 20 देता। और डायरेक्शन पे जाने से पहले मैं ऑडियंस की बात करें, ऑडियंस ने कितने नंबर दिए हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 24,000 हुए हैं और ज़फ़र मेराज साहब के हिस्से मंजूगी से हैं 2,104, 9% बनते हैं 0.9। और एक बहुत अच्छी बात, मैं कमेंट्स पढ़ रहा था क्योंकि लोग कहते थे कि पहले जब पीटीवी का दौर था तो हर जो सेंटर था, लाहौर सेंटर, हाँ। पेशावर सेंटर, कोयटा कोयटा सेंटर, सेंटर, हर एक से एक ड्रामा आना होता होता था, बिल्कुल। अब बहुत अरसा हो गया, हमें कोयटा से देखने को नहीं मिलता, लेकिन यकीन मानिए इसमें जो हम बेस्ट ड्रामा देख रहे हैं वो दोनों लोग कोयटा से हैं, काश निसार एंड ज़फ़र मेराज, बोथ आर फ्रॉम बलोचिस्तान and we're proud of you. That could have been brighter, could have been, Yes. you know, more expanded, but no, he wanted to keep this close, Compact frames रखे। frames रखे हैं कि वो आप ना उनमें से नहीं निकलने दे रहा, वो आपको नहीं दिखा रहा पीछे बैकग्राउंड में लाल पीली बत्तियां और खामखा के शैंगलियर्स लटके हुए, वो नहीं दिखाना चाहता। और फेक फ्लावर्स ये चीज़ें उसने नहीं की। तो आई थिंक ये जो ड्राइव है, वही वाली बात सादिया की कि जागा हुआ, बीइंग अवेक थ्रू आउट द प्रोजेक्ट इस काशिफ निसार। मैं जब भी काशिफ निसार का कोई चीज़ देखता हूँ, हमेशा देखता हूँ इट्स ऑलवेज डायरेक्शन ड्रिवन। मुझे बड़ा मज़ा आता है। एज एन ऑडियंस भी तो देखते हैं ना, हम हर चीज़ को टेक्निकली नहीं देखना चाहते। समटाइम्स यू वांट टू बी गेट अम्यूज्ड एंड एंटरटेन बाय वाचिंग समथिंग। तो काशिफ निसार उन डायरेक्टर्स में से है मेरे ख्याल में जिनके बारे में आपको टेक्निकली सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, जस्ट प्ले द थिंग, जस्ट स्टार्ट वॉचिंग एंड यू विल गेट दैट फीलिंग। तो मुझे वो क्लोस्ट्रोफोबिया डिपिक्ट करना बड़ा मुश्किल काम लगा। कमरे के अंदर भी, ऑफिस के अंदर भी, आप देखें ऑफिस भी उसने बस वहीं दिखाया, कॉम्पैक्ट फ्रेम्स थे, ऐसा जैसे ही इज जस्ट नरेटिंग एंड स्पॉट लाइटिंग दीज 2-3 कैरेक्टर्स, इससे बाहर नहीं निकलना चाहता। एंड डायरेक्शन में तो 10/10, बट आगे जब जाएंगे तो वो जो लड़की दोस्त बनी है मैं उसको भी मेंशन करना चाहूँगा, बट 10 सही बात है, दोनों की सही बात है कि इसको अपनी रेंज और भी चेक करनी चाहिए। बट कभी कभी मैंने ये भी देखा है कि ऑडियंस ना आपको कुछ पर्टिकुलर जगहों पे बहुत पसंद करती है, बिल्कुल। एक ख़ास आपका एक वो जो है ना चीज़, वो आपकी पसंद। अब मिसाल के तौर पे ले लें कि यमुना जैदी ने एक ड्रामा और 1-2 ड्रामे किए। जब जेंटलमैन में उसको मैंने देखा ना, मुझे इमेज वाइज द ऑप्टिक्स डिड नॉट कनेक्ट। मुझे लगा यमुना नहीं होनी चाहिए थी यहाँ पे, या यमुना को ज़रूरत नहीं थी ये वाला पार्ट करने की, मुझे ये लगा। और वो दिन है आज का दिन, मैं जब भी यमुना को जेंटलमैन में देखता हूँ मुझे लगता है शी इज़ बीन जस्ट प्लेस्ड बिकॉज शी इज़ यमुना जैदी, शी इज़ नॉट द कैरेक्टर, शी इज़ जस्ट यमुना जैदी, फेमस नेम चल रही है, चल रहा है चूंकि उसका नाम इस वक्त, तो शी इज़ बीन यूज्ड ओवर देयर। मुझसे पूछो, मुझे लगता है सबा कमर का रोल था वो। सबा कमर जैसी जो एक ना स्टेबल बंदी और ज़रा उसकी जो आवाज़ और बातें और जिस तरह वो करती है, जब आप इतनी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर सामने दिखाते तो फिर वो क्रिमिनल की भी वैल्यू बढ़नी थी। ये बच्ची सी लगी मुझे लगता है सबीना को इसी रेंज में कहीं ना ये वो बच्ची है जो शायद ऑस्कर्स तक भी चली जाए, इफ शी फाइंड्स द राइट डायरेक्टर एंड शी फाइंड द राइट स्क्रिप्ट जो इसको मल्टी डायमेंशनल इसी तरह के दुखी रोल्स में कहीं इसको काम मिल गया। तो बॉस ये मैं बता दूं, मैं जैसे भी आप समीता पाटिल की बात करते हैं, हम तबू की बात कर रहे हैं, तबू की बात हाँ, तो ये एक इनकी भी एक अलग लीग होती है। शबाना आज़मी की बात कर रहे हैं कि ये इनका एक अलग जोन होता है कि इनकी एक अलग ऑडियंस होती है। और अगर ये सबीना ये पहचान गई है अपने करियर के आगाज़ में ही कि ठीक है मुझे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट नहीं करने, या मुझे सिर्फ ये मेरी लाइन है और ये मेरा बेस्ट आता है। जैसे कि अतीका जी से शायद मेरी बात हुई थी कि काशिफ निसार कभी बड़े बड़े ड्राइंग रूम्स वाले घर वो ड्रामे नहीं बनाते, है ना, वो बहुत उनका एक अलग, उनको भी अपना जोन पता है कि मेरा ये वाला क्राफ्ट है, मेरा इस पे मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तो मैं ये बनाऊं। तो आई थिंक अगर एक आर्टिस्ट भी अपने आप को ये पहचान ले कि मेरे लिए ये चीज़ें ठीक रहती हैं, क्योंकि मुकर्रम मुझे लगता है कि ब्रेड एंड बटर अगर ये ना हो ना तो फिर वो ही सिलेक्ट कर सकता है। खुदा ना खास्ता हो सकता है सबीना से अच्छा काम भी करना चाह रही हो। और जैसे OTT प्लेटफॉर्म आगे बाकी आगे, तो इस तरह के काम की अब बहुत गुंजाइश है, पहले शायद नहीं थी, अब कमर्शियली भी गुंजाइश है। मुकर्रम यहाँ पे ये भी याद रखें कि वी हैव सम ग्रेट्स इन दिस कंट्री लाइक रूही बानो, उज़मा गिलानी, समीना अहमद साहिबा, यू नो,
उनके काम आप बॉडी ऑफ वर्क देखें, उन्होंने हर किस्म की वैरायटी ऑफ रोल्स करके कॉमेडी भी किया, सीरियस भी किया. Look at the work our ladies have done on this side of the border, and the girls should learn from those archives also. मुझे ये हो लगता सकता है है अभी देखे भी नहीं, अभी आगे नहीं देखें. है, हाँ, लेकिन मुझे लगता है सबीना के लिए कि इस लड़की को एकदम से अभी ये पुश मिलेगा, मुझे पता है हर तरफ से आता है यार, अब जरा ग्लैमर की तरफ आओ, ग्लैम ग्लैम ग्लैम. सडनली jumping from such roles to a glamorous role just to prove that you can do it might be a wrong step. So go slow. Do not just jump for like सुपर मॉडल टाइप एकदम से रोल करना शुरू, एकदम से बहुत अच्छे कपड़े पहन लिए, बहुत मेकअप हुआ हुआ है. तो तेरे बिन में नहीं हुआ ना, नहीं that's what she हुआ, did. क्योंकि सुपर मॉडल वाली फेस ही नहीं है उसका. हाँ. नहीं, एक होता है ना कि No, वो but लोग ये आपको भी पुश तेरे करते बिन हैं. में आपको होगा. Although I think she performed her role very well. Very well. But there was an acceptability problem. Yes. तो वही चीज़ है कि मुझे लगता है एक्सेप्टेबल रहे. जिस जोन में ये है ना लड़की, यहाँ पे बहुत कम है, ये मैं आपको बता दूं. हाँ, अगर हम देखें, अगर आप तीनों से मैं पूछूं, इस तरह के कैरेक्टर में आलिया में या बहुत सारी लड़कियां में नजर नहीं आती, हम इमेजिन नहीं करते कि ये कैरेक्टर बना ही इनके लिए शायद. तो इस जगह I को think hold अगर रखो. आप फ्लिप कर दे ना, अगर आप हरीम को इस रोल में डाल देते और यमुना को बिस्मिल में डाल देते. जी हाँ, जी हाँ. नहीं, सबीना को. सॉरी, हाँ, इफ यू फ्लिप, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कास्टिंग राइट नाउ. आपने बात की ना, I think सबीना बिस्मिल वाला कैरेक्टर बहुत crazy करती है. हजम नहीं हो रहा, राइट? तो if Yumna had come into Bismil and Hareem had come into the Yumna wala in Gentleman, it would have worked better. Would have worked better. बिस्मिल. Casting. नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि बिस्मिल में सबीना होती हैं. नहीं, यमुना. नहीं, बिस्मिल में सबीना होती हैं. हाँ, तो वो उनकी एक अलग, उनका एक अलग. सबीना भी चल सकती थी. सबीना बहुत, मुझे लगता है कि वो एक बड़ा एक वो अपने एक्टिंग से नुमान इजाज और सबीना फारूक आमने सामने लाइक. And I think he's right. सबा अगर होती Gentleman सबा में, बहुत अच्छा या हरीम होती या इस कैटेगरी हरीम होती. would have done much better. तो वो क्या होता है कि कभी कभी आपको इंडस्ट्री और आपके इर्द गिर्द के लोग ना इस बात पे पुश कर रहे होते हैं कि यार ये आर्ट वाले फॉर्म से निकलो, ग्लैमर में आओ, जरा पोस्टर्स लगें, तुम्हारी कवर फोटोज आए. ये कभी कभी हमारे यहाँ की लड़कियाँ जल्दी जंप कर जाती हैं उस तरफ, और क्या होता है कि वो बेसिकली नीचे हो जाता है, क्योंकि एकदम से आप कहते हो यार नहीं, मुझे एक्टिंग देखनी है तुम्हारी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर मेकअप, इन योर लाइक फ्लोइंग हेयर. अब जैसे मैं सबीना का इस तरफ फैन बन गया हूँ, मैं जब भी इसका ये डार्क जोन देखूंगा आई विल स्टॉप टू वॉच कि अब ये लड़की क्या कर. आपने काबुली पुलाव देखा है? हाँ, थोड़ा सा मैं देखा, तो अगर मुझे आप पूरा देखें, मैंने वो थोड़ा देखा, कमाल मैं काम किया. डूब गया. मैंने Similar role. क्या Similar role. एक्सेंट लिया है उसमें, क्या उसने अपनी चाल Numbers. रखी है, नंबर कमाल. 10 यार. 10.